क्रिसमस पर्व के शुभ अवसर पर सीटीएस नाथगढ़ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध विरोधी संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत सिन्हा के नेतृत्व में मानवाधिकार विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रशिक्षु सिपाहियों को संबोधित करना था मानवाधिकार विषयों पर, जिसमें संस्था के डीएसपी साहब, सीएलआई साहब, सीडीआई साहब एवं समस्त अधिकारीगण मंच पर उपस्थित थे और संगठन पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। जिस प्रकार राष्ट्र हित के प्रति संगठन लगातार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में एवं विभिन्न स्थानों पर मानवाधिकार विषय पर जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इससे सभी लाभान्वित अवश्य होंगे और देश के सर्वांगीण विकास में संगठन अपना योगदान सदैव बनाए रहेगा। और आज गोल्डन विजन किड्स प्ले स्कूल में मैरी क्रिसमस कार्यक्रम बच्चों के बीच में भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी बच्चे एवं शिक्षिकाएं ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोग के बीच में शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निशांत सिन्हा जी हम लोग के बीच में मंच पर उपस्थित हैं। मैं निशांत सिन्हा जी को अपने सीटीएस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक दूसरे से प्रेम करते थे, ना राजा था, ना कोई राज था, ना कोई कुछ था, सिर्फ एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम पूर्वक वो लोग रहते थे और एक दूसरे को दर्द को समझते थे। ईर्ष्या क्या होता है, दुश्मनी क्या होता है, लोग को नीचा क्या दिखाना होता है, ये कुछ धीरे 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 बदलता गया। लाखों वर्ष लगता है किसी एक खंड को समाप्त होने में। उस वक्त तक सारी स्थिति धरती पर बहुत अच्छा था। कहा जाता है कि ईश्वर का वास हुआ करता था। समय बदला, काल बदला, खंड परिवर्तन हुआ, आ गए त्रेता युग में। मैग्ना कार्टा, कितने लोग जानते हैं मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा कोई नाम नहीं है, मैग्ना कार्टा चार्टर है, उसका नाम है। क्लाउजेस है इसके अंदर में 63 क्लाउजेस। उस समय 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उस समय आवाज उठा था ह्यूमन राइट्स का पहला चार्टर, मानव अधिकार का पहला इंग्लैंड में उठा। क्या कि अब से कोई भी काम, अगर राजा अगर कोई भी फैसला लेता है तो उसका अपना खुद का संसदीय बोर्ड होगा, संसदीय सदस्य होगा, उसके कुछ लोग मेंबर होंगे और वो तय करेंगे कि अब आगे क्या कैसे करना है। तो ये जो आप जो सुनते हैं संसदीय सदस्य, बोर्ड, मेंबर, ये सब मैग्ना कार्टा से आया। ये शुरुआत उसी समय हुई थी इंग्लैंड में। राजाओं के निरंकुश पर अंकुश लगाने के लिए, किसी राज्य पर ना हो, उसके लिए कंट्रोल पावर के लिए आपका जो है चार्टर तैयार किया है, जिसका 63 क्लाउजेस। और आपको बड़ा खुशी होगा, इसका 3 क्लाउजेस आज भी ह्यूमन राइट्स में ट्रेनीज हैं। सभी लोग विभिन्न जिलों से हैं और ऑलरेडी आप लोग फील्ड में काम किए, ये सच है कि नहीं? तो जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है मानवाधिकार से जुड़ी बातें, वो समाज का ही कुप्रथा है, जो कि हम आप जैसे लोगों को कभी कभी जूझना पड़ता है। तो ये मौका ना आए हम लोगों के बीच, उसके लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए हमारी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से 2000 वर्ष पूर्व, वहां से आते हैं हम लोग। मानव अधिकार,
मानव और अधिकार दो अलग शब्दों से मिलकर बना है मानवाधिकार। मानव के अधिकार एक अधिकार नहीं है। अंग्रेजी में लिखते हैं हम लोग ह्यूमन राइट कि ह्यूमन राइट्स, क्या लिखते हैं? एस लगता है। क्यों? क्योंकि एक अधिकार नहीं है, कई हैं। अगर हम लोग इस पर विचार करेंगे तो इसका सटीक परिभाषा आज तक नहीं हुआ है। तो मनुष्यों द्वारा जो है इसे पैदा किया गया है, इसे बनाया गया है, इसकी परिभाषा को। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तो उसका जो अपना अधिकार है। सर्वप्रथम मनुष्य जो जन्म लेता है, वो जो प्रेशर, वो जो दर्द जो महसूस होती है माँ को, हम आप सभी लोग इसी रूप में आए हैं इस धरती पर। वो जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वो जो 9 महीना जो पालते हैं, ये कौन है? ये दर्द कैसा है? ये हम लोग आए कैसे? तो ईश्वर की देन है, हम और आप यहाँ पर आज हैं। ईश्वरीय शक्ति, इसी को कहते हैं प्राकृतिक रूप, नेचुरल राइट्स, जो हम लोगों को प्राप्त है। तो नेचुरल राइट्स में बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सारे चीज हैं। हमें ये समझना है कि हमें मानव अधिकार जो शब्द जो आया है समाज में, हम लोगों को, आप लोगों को किन रूप में आवश्यक है और किस लिए ये आवश्यक है, और इसका क्या